हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एग्जाम पॉइंट में। जैसा कि आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी मेरे भाई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो मैथ के प्रश्न लेके आए, जो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन जो घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन और डिटेल्स में हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग इसको डिटेल्स में समझिएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हर चैप्टर से मिक्सिंग क्वेश्चन है। तो आप लोग ठीक है वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो दो रेलगाड़ी हैं, माने रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी है। ठीक है, तो उनका अनुपात क्या है? 5:6 है। ठीक है, पहली दूसरी रेलगाड़ी का यहाँ पे दिया है, तो आप लोग को पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे चाल आप लोग को निकालने के लिए, ठीक है, दूरी तो पता है कि कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी जो है 450 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय कर रहा है। तो 450 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में ये तय कर ले रहा है, यानी कि इसका चाल क्या होगा? तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि दूसरी लिखेंगे दूसरी रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको काट लीजिएगा। ठीक है, 9 5 45, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी रेलगाड़ी का चाल दिया है 6 अनुपात में। ठीक, तो 6 अनुपात बराबर 90 है। ठीक है, तो 5 अनुपात बराबर क्या होगा? तो लिखेंगे 90 को हम 6 से भाग दे देंगे और ए का चाल पूछ रहा है तो 5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको काट देंगे, 15 बार में कट जाएगा, 15 6 का 90 और 15 5 75, यानी कि रेलगाड़ी बी की चाल क्या होगी? ठीक है, तो याद रखिएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी बी की चाल होगी। यहाँ तो समझ में आया आप लोग को? ये करना कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ पे दूसरी रेलगाड़ी का जो है 5 घंटे में 450 किलोमीटर चल रहा है, यानी दूसरी रेलगाड़ी के चाल हमें पता चल गया कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा था। ठीक है, और तो अनुपात भी दिया है 5:6, यानी कि 6 बराबर 90 है, तो 1 बराबर आप लोग का, ठीक है, कितना आ जाएगा? 15, यानी कि 1 बराबर 15 है, तो 15 5 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, यदि आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं पहले ही। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? याद रखें, जो भूखंड है यानी कि कोई भूमि का खंड है। ठीक है, इसको भूखंड यानी आयत कहते हैं। कह रहा इसकी लंबाई इसके चौड़ाई से कितना है? 3 गुना। तो कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए चौड़ाई 1 था और लंबाई 3 गुना हो गया। बस कुछ नहीं करना, मान लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा L × B होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो L × B होता है आयत का क्षेत्रफल। अगर इसको हम x मान लें और x मान लें कि जो x का मान आएगा उससे गुणा करने पर इसका मान जो है आ जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल दिया है 759, ठीक है, मीटर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3x गुणे 1x बराबर 768। ठीक है, गुणा करेंगे 3x स्क्वायर बराबर 768, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 6 18, यानी कि हमें क्या मिल गया? x स्क्वायर बराबर मिल गया 256। ठीक है, तो x जब छोड़ेगा तो ये चला जाएगा रूट में 256। तो 256 किसका स्क्वायर है? तो कहेंगे सर ये 16 का स्क्वायर, यानी कि x का मान जो हमारा आ गया वो 16 आ गया। यानी कि 16 जो x का मान है तो इसमें भी गुणा हो जाएगा, इसमें भी गुणा होगा। यानी कि आप लोगों को पता है कि 16 3 48, यानी कि जो लंबाई होगा वो 48 मीटर होगा और जो चौड़ाई होगा वो 16 मीटर होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता है परिमाप मतलब ये होता है कि जो आप कहीं से भी चलना शुरू करते हैं फिर वहीं आएंगे, टोटल उसका परिमाप होता है किसी भी चीज का। ठीक है, वो चाहे आयत का हो, वर्ग का हो, ठीक है, या फिर वृत्त का हो, मतलब पूरा चक्कर लगाने पर वो क्या होता है? उसका परिमाप होता है। ठीक है, तो परिमाप का सूत्र आप लोगों को पता रहना चाहिए। परिमाप बराबर
2l प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप बराबर, ठीक है, हमको पता है यल कितना है, कहेंगे सर 48 और बी कितना है 16। ठीक है, तो इसका हल करेंगे तो 48 और 16 को जोड़ लीजिए, 8 6 14 का 4, 4 1 5 6, 64 गुणे 2, तो 64 गुणे 2, 64 दूनी कहेंगे 128, यानी याद रखिएगा आंसर क्या आ जाएगा 128। परिमाप क्या होगा 128। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तक क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा से आप लोग को एग्जाम में पूछेगा तो आराम से कर सकते हैं और जल्दबाजी में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरा करता है, वह यात्रा पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कोई यात्रा कुल कितना दूरी चला। तो कह रहा कि एक आदमी था, चलो भैया यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक उसको जाना है, तो कह रहा आधा दूरी जो था x था और ये अभी आधा दूरी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मतलब कह रहा आधा दूरी चल रहा है फिर आधा दूरी चल रहा है, तो जो आधा दूरी है वो चल रहा है कितना, तो कहेंगे 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितना चल रहा है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रहा है। ठीक है, और आधा दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। पर यहाँ तक समझिए। अब देखिए जो चल बराबर दूरी बटे समय यही होता है, और टोटल दूरी उसके चलने में कितना टाइम लग रहा है, तो कहेंगे सर टोटल दूरी 5 घंटे, मतलब यहाँ से जाने में वहां तक उसको 5 घंटा लग जा रहा है। मतलब यहाँ से आप कहीं भी जा रहे हैं तो 5 घंटा लग जा रहा है। ठीक है, तो चल बराबर दूरी बटे समय, तो x 21 प्लस आधा दूरी का हो गया और फिर x प्लस 24 बराबर 5। ठीक है, यानी कि ये दूरी चला और ये दूरी चला, टोटल 5 घंटे लग गया, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हल कर लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए एक होता है एलसीएम निकालना, ठीक है, कैसे निकालेंगे या फिर कैसे करेंगे, तो आप लोग उसको एक इस पे जो फॉलो करेगा उसको सीख लीजिए। ठीक है, कुछ मत करिएगा, 21 गुणे 24 कर दीजिएगा, मान लीजिए ये इसका एलसीएम है, मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि एलसीएम जो है गुणा ही होता है, लेकिन आ भी जाएगा इससे आंसर। ठीक, तो 21 से 21 खत्म हो जाएगा, 24 बच जाएगा, यहाँ पे 24x प्लस, ठीक है, 21x आ जाएगा बराबर 5। ठीक है, तो इस तरह से चीजें करना जो आसान हो जाते हैं। अब 1 घंटा बैठ के एलसीएम निकालेंगे तब तो टाइम वही लॉस हो जाएगा। ठीक है, 21 और 24 और 21 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 45x बटे 21 गुणे 24 को आप लोग ऐसे ही छोड़ दीजिए बराबर 5। ठीक है, तो 5 इसको काट दीजिए, 5 9 45, कहेंगे जी सर। ठीक है, और फिर 9, देखिए 3 से इसको काटिए, 3 3 9 और 3 7 21, 3 से इसको काटेंगे तो 8 3 24। ठीक है, देखिए गुणा करना है, 8 7 56। ठीक है, यानी कि x का मान जो है आ गया इतना दूरी, ये इतना दूरी कितना आया है, तो 56 किलोमीटर। याद रखिएगा, जो यहाँ से यहाँ तक दूरी आया 56, तो जब ये आधा दूरी 56 होगा तो ये भी 56 ही होगा। कहेंगे हाँ सर 56 ही होगा, यानी कि 56 56 कितना हो जाएगा बाबू, तो 112 किलोमीटर की दूरी वो टोटल दूरी था। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जी सर समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 अंकों की संख्या, जो संख्या यहाँ पे दिया गया 5 अंक का, ठीक है, 24 7 x 8, ठीक है, 44 से विभाजित किया जाता है तो कौन सा अंक x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकता है। मतलब x के स्थान पे कौन सी संख्या रखेंगे जो 44 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए देखिए, 44 से कौन संख्या विभाजित हो सकती है, जो 2 से कट सके, ठीक है, 4 से कट सके, 11 से कट सके, यानी कि अगर इससे यह संख्या पूरा कट जा रहा है, ठीक है, तो ये 44 से भी संख्या कटेगा। कहेंगे जी सर कटेगा। अब तो भाज्यता का नियम यदि आपको पता है, नहीं पता होगा तो अगले वीडियो में बना देंगे भाज्यता का नियम पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए 2 से तो कटा ही है, भाज्यता नियम कहता है कि इकाई का अंक जो है 2 से कटना चाहिए।
और यहाँ पे ये भाजतक नियम में 4 से कटने के लिए कहता है कि 2 अंक जो है 4 से कटना चाहिए। तो बहुत कुछ मान सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेंगे, मान लीजिए 4 रखेंगे तब पर भी कट जाएगा, 4 से 3 रखेंगे तो नहीं कटेगा, यानी कि 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, यानी कि 2 हो सकता है या फिर 4 ऑप्शन ये हो सकता है आंसर। लेकिन करेंगे कैसे, देखिए जो 11 का भाजता नियम पता है आप लोग को, 2 7 4, ठीक है, यक्स 8, तो एक एक अंक छोड़ के जोड़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए 7 2 9, ठीक है, 7 2 9 और 9 8, कहेंगे 17 माइनस, ठीक है, 4 प्लस यक्स, यानी कि 11 के भाजता नियम में कहता है कि इन दोनों का अंतर 0 11 22, मतलब जो 11 से विभाजित हो सके वो संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि x के स्थान पे क्या रखेंगे, ठीक है, कि इनका अंतर 11 या फिर 0 आए। तो चलेंगे 17 माइनस, ठीक है, 4, तो यहाँ पे x के स्थान पे इसमें से क्या रख सकते हैं, उनका अंतर, ठीक है, कि मतलब 11 आ जाए। तो चलिए 2 रख देते हैं, तो 4 2 6, तो 11 17 माइनस 6, तो क्या अंतर 11 का रहा है, कहेंगे हाँ सर 11 का अंतर आ रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये वाला, बी वाला, ठीक है, 2। तो 2 इसका आंसर होगा। अच्छे से आप लोग को समझ में आया। भाजता का नियम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में भाजता के नियम संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे आपसे पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर उनका परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोग को देखने को मिल सकता है, जो कि केवल दिमाग का खेल है। देखिए कह रहा है कि पर वर्गमूल होता क्या है, वर्गमूल वो होता है जो रूट में रहता है, उसे वर्गमूल कहते हैं। तो 256 वर्गमूल और कह रहा है कि 16 का वर्गमूल। चलिए ये किसका स्क्वायर होगा, कहेंगे सर 16 का, और ये किसका स्क्वायर होगा, कहेंगे 4 का, ठीक है। उनके करा वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। तो इनका गुणनफल ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा सर 64, ठीक है। फिर करा फिर परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करें, तो परिणाम का फिर वर्गमूल ज्ञात करना है तो रूट लगा देंगे, यानी कि किसका स्क्वायर है 8 का, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा तो आप लोग कंफ्यूज पड़ जाएंगे तुरंत। कह 2 कुर्सी और 1 मेज, ठीक है, 170 रुपये में खरीदा जा सकता है। 5 कुर्सी और 4 मेज 350 रुपये में खरीदे जा सकते हैं। तो एक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी कि एक कुर्सी का मूल्य यहाँ पे ज्ञात करना है। तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कर, चलिए माना कुर्सी, ठीक है, का मूल्य x है, ठीक है, और माना मेज का मूल्य y है, ठीक है। तो क्या रहा 2 कुर्सी यानी 2x प्लस 1 मेज मतलब y बराबर कितने मिल रहा है 170 रुपये मिल रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है 5 कुर्सी यानी कि 5x प्लस और 4 मेज यानी कि 4y कितने मिल रहा है, तो 530 रुपये में मिल रहा है। इस समीकरण को यदि हल कर लेते हैं आप तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन लग जाएगा, और नहीं तो इसका एक जुगाड़ भी है जो ऑप्शन से हम लोग लगा सकते हैं। चलिए तो देखिए जब प्लस का चिन्ह रहता है तो एक समीकरण को बराबर करने के लिए माइनस में लगाया जाता है और गुणा भी किया जाता है। तो y को चलिए बराबर कर लेते हैं, तो सिंबल बदल लेते हैं, माइनस 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 कर लेंगे, ठीक है। और इसमें हम 2 से ऊपर वाले में गुणा कर देंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए और कट सके। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ कर देते हैं इधर, देखिए 2 दूनी 4x हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2y हो जाएगा, और ये 17 दूनी 34 यानी कि बराबर 340 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला वैसे ही छोड़ देंगे,
-5x, ठीक है, -5x माइनस 4y, यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 यहाँ पे हो जाएगा, 8x, ठीक है, और तब ये 4y होगा, याद रखिएगा। ये 4y 4y बराबर बराबर करेंगे तभी ये कट सकता है, नहीं तो कटेगा ये नहीं, ठीक है। तो बाकी ये 17 34, तो यहाँ पे 680 हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं किए, इसका गुणा इसमें कर दिए, इसका गुणा इसमें कर दिए, इसका गुणा फिर से इसमें कर देंगे, ठीक है। 4 से दोनों समीकरण बराबर करने के लिए, यानी कि ये जो है इसको बराबर करने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये कट जाए, वाई वाई से कट सके। तो यहाँ 4y बराबर -530, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, कहेंगे 3x सर, ठीक है। 680 में से 530 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 120 बचेगा, ठीक है। 0 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, 150 बचेगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ जाएगा 50, याद रखिएगा x का मान कितना आया, तो कहेंगे सर 50। तो x का मान जो 50 आया है, यानी कि x क्या है, x है कुर्सी का मूल्य। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा, तो याद रखिएगा 50 रुपये, ठीक है। इसको इस तरह से हल कर सकते हैं, या फिर आप मान भी सकते हैं इसमें से, ठीक है। कैसे इसको हल करेंगे, देखिए, माना चलिए 50 रुपये जो है, 50 रुपये माने कुर्सी का मूल्य मान लिया, 50 रुपये कुर्सी का मूल्य मान लिए, तो 2 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और जब 100 रुपये हमको कुर्सी में लगा दिए तो एक मेज कितने में हो जाएगा, कहेंगे सर 70 रुपये में, ठीक है। यानी कि एक कुर्सी का मूल्य 50 रुपया और एक मेज, ठीक है, याद रखिएगा कितने का, 70 रुपया। अगर दूसरे लाइन पे भी वो फॉलो कर जाता है और इतना रुपया आ जाता है तो वो भी आंसर सही होगा, ठीक है। तो 5 कुर्सी यानी 250 रुपये, ठीक है, 5 कुर्सी मतलब 250 रुपये, तो गुणा कर लीजिएगा 50 से, ठीक है, 250 रुपये। और एक मेज और 4 मेज, ठीक है, तो एक मेज 70 रुपये का, 4 मेज कितने का आएगा, तो 4 गुणे 70 कर देंगे, 280 रुपये। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 530 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं आ रहा है तो ऑप्शन अगला ऑप्शन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो जोड़ लेंगे 0 5, ठीक है, तो 530 हमारा जो है आ गया, यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऑप्शन से ऐसे भी हम इसको कम समय में हल कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस टाइप क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। कर ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। किसी काम को बी सी इतने दिन में कर सकते हैं, ठीक है, 16 दिन में, और ए सी मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो घबराइएगा मत, कुछ मत करिएगा, ठीक है। अगर जो कुछ इसमें सिंपल इस तरह से क्वेश्चन देगा तो आपको लिखना है 2a + b + c। अब क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी + BC + AC, ठीक है। अगर इसमें से देखिए ए 2 बार, बी 2 बार, ठीक है, और सी 2 बार है, इसी वजह से 2 हम क्या किए यहाँ पे कॉमन निकाल लिए, और कुछ नहीं, बस ABC मिलके कितने दिन में करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। बाकी आप लोग को पता है कि बराबर कर देंगे, कितने दिन में कर रहा है, 1/12 दिन में, और ये BC मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 1/16 दिन में, ठीक है, और AC मिलकर रहा है 24 दिन में, यानी कि 1/24 दिन में। बस इसको हल कर लेंगे, आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना इसका आ जाएगा, तो याद रखिएगा ए बी सी, ठीक है, और 2, एलसीएम आ जाएगा इसका 48, तो 12 चौका 48 + 16 3 48, 24 दूना 48, ठीक है। 2a + b + c हो जाएगा, तो 4 3 7 2 9, 9/48, ठीक है। तो इधर गुणा हो जाएगा तिरछा, 48 दूनी 96, ठीक है, 48 दूनी 96 को हम 9 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 × 90, 6 बच गया, 9 चौका 6 9 54,
तो 10 समथिंग यहाँ पे आ रहा है। तो याद रखिए ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, 10.67 दिन में तीनों मिलकर एक काम कर देंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कुछ मत करेगा, एकदम सिंपल तरीका। 2 ले लीजिएगा कॉमन, a + b + c तीनों मिलकर पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे, और बाकी तीनों का एलसीएम लेके तुरंत आगे अपना कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, x के पास बैंक खाते में 90 रुपया 53 पैसा था। ठीक है, शेष था 67.14 रुपया उसने जमा किया और 70 रुपया 16 पैसा फिर से निकाल लिया। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन पहले दशमलव आप लोग भूल जाइएगा, क्योंकि देखिए जब समान अंक पे समान जगह दशमलव हो 10 भूल जाता है, यानी कि उसके खाता में कितना था बाबू, इतना रुपया था। ठीक है, तो इतना रुपया जमा कर दिया, कितना 67, 14 जमा कर दिया, अब कितना रुपया उसके पास हो गया। ठीक है, 4 3 7, अब हो गया उसके पास इतना रुपया। ठीक है, कितना हो गया, 15,767 रुपया उसके पास हो गया। दशमलव लगा लेंगे लास्ट में, घबराइएगा मत। अब फिर कह रहा है इतना रुपया निकाल लिया, 7,000 निकाल लिया, 7,016 7,000 उसने क्या किया, इसमें से निकाल लिया, उसको खाली माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। तो 7 में से 1 गया, तो 1 बच जाएगा। ठीक है, देखिए अब पहले जब 1 आ जाता है तो इकाई अंक से हम देखेंगे ऑप्शन में कहीं 1 वाला है तो नहीं है, तो 1 तो सब में फिर आगे भी हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे ठीक है कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 15 में से 7 जाएगा तो 8, फिर 2 अंक पे दशमलव था तो लगा लेंगे, यानी 87.51 पैसा उसके पास शेष था। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो हम आप लोग के लिए लाते रहते हैं। यदि आप लोग वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आप लोग को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे हम वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।